क्वेश्चन नंबर यूनिट नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 3 के बी है। सॉल्व करते हैं हम लोग। पहले बी का क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, फॉर द कन्वर्जन और डाइवर्जन ऑफ द सीरीज क्या है, सॉल्यूशन सीरीज 1/2√1 प्लस एक्स स्क्वायर 3√1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4√3 प्लस एक्स पावर 6 5√4 प्लस डॉट। तो क्या हम लोग लेट करेंगे, लेट un इज इक्वल टू 1 एक्स स्क्वायर एक्स यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ पे x 2n माइनस टू इसलिए रखेंगे क्योंकि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 आना चाहिए, फिर x है, पहला टर्म तो 1 है तो 1 है। अगर यहाँ पर n के मान 1 रखते हैं तो 2 माइनस 2 यानी x पावर 0 हो जाएगा। तो 0 किसी भी संख्या के पावर 0 रहे तो हमेशा 1 ही होता है, इसलिए हो जाएगा ये। n के यहाँ 2 है तो n प्लस 1, तो अगर 1 रखते हैं यहाँ पे तो 1 2 हो गया और फिर ये हो गया n, यहाँ रूट है तो रूट n, अगर 1 n का मान 1 तो 1 फिर 2 फिर 1 आगे ये पूरा टर्म n टर्म तक आ जाएगा इन्फिनिटी। तो अब इसके बाद कौन सा हम लोग यूज करेंगे कौन सीरीज, डीएम प्लांट सीरीज। तो होता है पहले इसको करना है un प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 2n प्लस 1 माइनस 2 बाई n प्लस 1 एंड रूट अंडर n प्लस 1 तो हो जाएगा यहाँ पे ऐसे। अब यहाँ पे हम लोग बाई डीअलेम्बर्ट सीरीज लिमिट n टू पावर n टू इन्फिनिटी un बाई un प्लस 1, un है तो x टू पावर n माइनस 2 बाई n प्लस 1 रूट अंडर n। अब मल्टीप्लाई कोई भी संख्या है तो फिर इसके मल्टीप्लाई करेंगे ये, तो ये जो पलट जाएगा ये ऊपर हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा तो n ये हो जाएगा x टू पावर 2n एंड 1 हो जाएगा तो 2n माइनस 1 बाई n प्लस 2 एंड रूट अंडर n प्लस 1। तो यहाँ जाएगा n प्लस 2 इंटू रूट n प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 2n माइनस 1। इसको हम कर लेंगे लिमिट n टू इन्फिनिटी, ये x को नीचे ले चलाएंगे तो यहाँ पर 1 बाई एक्स टू द पावर 2n माइनस 1 माइनस 2n प्लस 2, क्योंकि नीचे आएगा तो ये नीचे माइनस हो जाएगा तो माइनस 2n प्लस 2 हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, n कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस 2 बाई n होगा एंड यहाँ पे n कॉमन लेंगे यहाँ तो रूट ही होगा तो हाफ ही कॉमन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन हो जाएगा तो यहाँ लिखा जाएगा रूट में 1/n, ठीक है। एंड ऐसे फिर ये तो n कॉमन होगा तो 1/n एंड यहाँ रूट है ये तो हाफ हो जाएगा। ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, क्या हो गया लिमिट n टू इन्फिनिटी un प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2 में से गया तो x बच गया एंड ये बच गया 1 प्लस 2 बाई n इज इक्वल टू रूट अंडर 1
प्लस 1/n, फिर 1/n, फिर बस इतना ही बचा। अगर इन्फिनिटी का n के मान इन्फिनिटी डालते हैं तो यहाँ पे 2/infinity 1/infinity 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 0 होता है, 2/infinity 0 1/infinity 0 1/infinity 0, सारा क्या हो गया। तो यहाँ पे लिमिट n टू इन्फिनिटी un बट्टे un प्लस 1 इज इक्वल टू 1/x आ गया। तो 1/x आ गया। अगर हम पूरा 1/x, अगर पूरा को हम l मान लें, पूरा को l, तो l इज इक्वल टू पूरा ही पूरा हो जाता है l। डीएम्प्लाइड सीरीज में पूरा कितना होता है, इज इक्वल टू l होता है। तो l इज इक्वल टू 1/x। अब डीएम्प्लाइड सीरीज में बोलता है कि अगर un के मान इज कन्वर्जन हो, कन्वर्जन जब होता है, कन्वर्जेंस जब होता है जब 1/x के मान 1 से ज़्यादा हो, ये ज़्यादा रहेगा तब कन्वर्जन होगा। एंड un इज डाइवर्जन जब होता है, डाइवर्जेंस जब होता है जब इसका मान 1 से कम हो, 1/x के मान 1 से कम हो। तो अब हम लेट कर लेंगे, लेट x इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखो ये x यहाँ पे पूरा हो गया ये। तो यहाँ पर अगर हम x के मान 1 रखते हैं क्या हो जाएगा, पूरा कितना हो जाएगा, 1 पावर जितना भी रहे तो 1 ही हो जाएगा। तो un के मान कितना हो जाएगा, un के मान कितना हो जाएगा 1/n पर पावर 1 इंटू रूट अंडर n। अब un हो गया, इसीलिए अब un इज इक्वल टू n को कॉमन, n के पावर जितना हो तो n के पावर हाफ ये है और n के पावर इसे कॉमन 1 प्लस 1/n इंटू n के पावर हाफ। इसको दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3/2 1 बटे 1/n। अब यहाँ पे vn के मान हो जाएगा vn इज इक्वल टू 1/n पावर 2 बाई पी टेस्ट सीरीज। पी टेस्ट होगा अब लगेगा क्योंकि वो फिर अब यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि x था, इसलिए यहाँ पे वेरिएबल था, इसलिए हम यहाँ पे पी टेस्ट लगाएंगे। तो लिमिट n टू पावर इन्फिनिटी vn होता है इज इक्वल टू लिमिट vn का मान कितना है 1/n 1 प्लस 1/n इंटू 3/2 ना रहे, फिर n/3/2/1 vn का मान ये से ये कट गया तो कितना हो गया, लिमिट n टू इन्फिनिटी un/vn इज इक्वल टू 1। तो कितना हो गया फाइनाइट। तो अब ये हो जाएगा समेसन vn इज इक्वल टू समेसन 1/np। तो ये होता है vn इज इक्वल टू समेसन 1/n 3/2 है। तो यहाँ पे p के मान 3/2, तो ये 1 से ज़्यादा है। तो 1 से ज़्यादा है तो ये क्या हो जाएगा कन्वर्सन। इन द गिवन सीरीज कन्वर्सेंस फॉर p से कम एंड डाइवर्जेंस फॉर p से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा, p ज़्यादा है इसलिए कन्वर्जन। यहाँ पे इसलिए हम दोनों लिखना पड़ा क्योंकि एक वेरिएबल नंबर था, एक से मान अगर माइनस रखेंगे तो यहाँ पे डाइवर्जन आ जाएगा, प्लस 1 रखेंगे इसलिए कन्वर्जन आ गया, इसलिए फॉर्मूला क्वेश्चन सॉल्व।